नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए जरा। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज जरा हरियाणा की खबर पर हम हॉट टॉपिक करने वाले हैं। हालांकि हरियाणा खबर में बड़ा रुचि नहीं ले रहे थे हेमंत जी, लेकिन हमने कहा कि अब आज तो करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी कदम हरियाणा में पड़ रहे हैं, और वो भी जिस जगह पर, जिस मौके पर कदम पड़ रहे हैं, ये किसी कीचड़ में पैर रखने से कम नहीं है। कांग्रेस से बड़ी खबर है, राहुल गांधी की 20 घंटे बाद एक पदयात्रा होने वाली है। ये पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा जैसे कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा नहीं है। यात्रा बहुत छोटी है, लेकिन संदेश बहुत बड़ा है, और संदेश बड़ा है इसलिए खबर बहुत बड़ी है। इस यात्रा की खबर से जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस के, उनके पसीने छूट गए हैं। चिट्ठी जारी हो गई है। ये वही अध्यक्ष है जिस अध्यक्ष ने, जिस यात्रा के लिए चिट्ठी जारी कर रहे हैं अध्यक्ष जी, इस यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया था। ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाया तो राहुल गांधी ही उसके लिए भी जिम्मेदार है। उसके लिए जिम्मेदार मैं और किसी को नहीं मानता। रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, ये थोड़ो ना, यही अगर कांग्रेस है तो फिर राहुल गांधी को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, फिर इन्हीं को मान लो, कांग्रेस चला ले अपने हिसाब से। 3 हिस्से कर ले हरियाणा के, बांट ले अपने अपने हिसाब से हिस्सा, ले ले अपनी अपनी जागीर। ये कांग्रेस नहीं है। और अगर ये कांग्रेस नहीं है तो ऐसा अध्यक्ष किसने बनाया? जिसने भी बनाया, वो चाहे वेणुगोपाल हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा एक यात्रा को, जो यात्रा 81 विधानसभा, 90 विधानसभा है टोटल हरियाणा में, उस 90 में से 81 विधानसभा में यात्रा गुजरी। यात्रा छोटी है, बड़ी है, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि 7 महीने से कोई आदमी चल रहा है कांग्रेस का झंडा लेकर। ये महत्वपूर्ण है, 7 महीने से कांग्रेस का झंडा लेकर के कोई चल रहा है। लेकिन उस यात्रा के बारे में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जिनको हटाया गया, जिनके तेज से, जिनके पराक्रम से कांग्रेस हरियाणा में 70 सीट जीतती हुई नजर आ रही थी, और हार के किनारे बैठ गई। यह तेज और पराक्रम था उदय भान का। उदय भान ने कहा, यात्रा की शुरुआत हुई जब, तो उदय भान ने कहा कि ये यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं, अगर हमको पार्टी कहेगी तो हम चले जाएंगे, बाकी निजी यात्रा है, पार्टी कहेगी तो चले जाएंगे। उसके बाद राव नरेंद्र सिंह जब नए प्रदेश अध्यक्ष बने, तो इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, एक इंटरव्यू है पत्रकार के साथ, उस इंटरव्यू में कहा कि ये बृजेंद्र सिंह की अपनी निजी यात्रा है, इसमें हम नहीं जाएंगे। जेपी जयप्रकाश, हिसार के सांसद ने हमला बोला, इस यात्रा में हम नहीं जाएंगे। पार्टी, आप लोग, हम लोग सब हंगरी मॉडल की बात करते हैं, जहां पर सारी भूख ही, सारी हंगरी सत्ता की हो, वहां हंगरी मॉडल नहीं आता है। सारा अपोजिशन एक करने की बात कर रहे हैं हम लोग, हमें भी अपने आप पर शर्म आती है। जहां पर एक प्रदेश के नेता इकट्ठा नहीं हो पाते, वहां पर हंगरी मॉडल की हम लोग बात करते हैं। यहां पर सत्ता की भूख इतनी बड़ी है। आज बुरा बहुत लोगों को लगेगा, लेकिन किसी को बुरा बुरा लगने का आज तक परवाह किए नहीं हम, बहुत साफ शब्दों में बताओ। इतनी भूख है इन सबको सत्ता की कि ये एक दूसरे के बगल में खड़े नहीं हो सकते हैं। आज मेरा उस प्रदेश अध्यक्ष से और राहुल गांधी दोनों सवाल है। आज क्या राहुल गांधी ने कहा था राव नरेंद्र सिंह को? मैं अभी लेटर दिखाऊंगा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चिट्ठी है, राव नरेंद्र सिंह ने जारी की है, सभी जिला अध्यक्षों को, सबको जारी की है कि भाई सब लोग आइए, राहुल गांधी पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं राहुल गांधी से भी पूछूंगा, अगर उनके पास वक्त हो, कि क्या राव नरेंद्र सिंह को आपने बोला था कि भाई साहब ये निजी यात्रा से पार्टी की यात्रा में कन्वर्ट हो गई है यात्रा, 8 तारीख को चिट्ठी जारी कर दो। क्या राहुल गांधी ने कहा था क्या? और राहुल गांधी अगर निजी यात्रा में जा रहे हैं बृजेंद्र सिंह के, तो वहां पे राव नरेंद्र का क्या काम है? राहुल गांधी जहां जहां निजी यात्रा में जाएंगे, वहां बृजेंद्र सिंह सब जिला अध्यक्षों को लेके जाएंगे क्या? जाएंगे तो बताओ मैं,
कि राहुल गांधी जिसकी शादी में जाएंगे, ब्याह में जाएंगे, बारात में जाएंगे, सब जिलाध्यक्षों को लेटर जारी कर दूंगा, चलो सब लोग बारात जाना है राहुल गांधी के साथ, जाओगे बारात? बेशर्मी की पराकाष्ठा है कांग्रेसियों में। ये मैं कह के पता नहीं हरियाणा का मसला है, कितना हेमंत भाई बोलेंगे, मैं कुछ नहीं जानता हम लोग, क्योंकि हम लोग फिक्सर नहीं है कि फिक्स करके बैठे, लेकिन मैं बहुत साफ सपाट शब्दों में बोल दे रहा हूं पहले, और अभी आगे भी बहुत कुछ बोलना बच्चा है। खबर देखिए पहले, लाइए खबर लाइए। देखिए, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये चिट्ठी है। चिट्ठी किसके नाम से जारी हुई है? राव नरेंद्र सिंह के नाम से जारी हुई है। चिट्ठी में क्या लिखा है, ये चिट्ठी पढ़ देना जरूरी है, तो इस चिट्ठी को पहले पढ़ दूं, फिर मैं जो है आगे हेडलाइन भी लगी है, खबर अब आ गई है तो हेडलाइन वगैरह तो लगी ही है, लेकिन पहले ये चिट्ठी पढ़ना जरूरी है। चिट्ठी पढ़ देते हैं हम, इसको फुल कर दो भाई, पढ़ना जनता भी पढ़े, खाली हमको नहीं पढ़ना है, फुल कर दो। हाँ, प्रिय साथियों, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है, लाइनें पढ़िएगा, ये गर्व और हर्ष का विषय है कि हमारे लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी दिनांक 8 मई 2026 को गुरुग्राम जिले में आयोजित सद्भाव यात्रा का नेतृत्व करने हेतु पधार रहे हैं। यह यात्रा 8 मई को शाम 4 बजे सब्जी मंडी हरिनगर खांडसा रोड गुरुग्राम से प्रारंभ होकर एसडी स्कूल खांडसा रोड गुरुग्राम में संपन्न होगी। यात्रा के उपरांत राहुल गांधी जी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अधिक से अधिक साथियों सहित समय पर पहुंचकर इस सद्भाव यात्रा में सहभागी बने तथा यात्रा के साथ चलकर कार्यक्रम को सफल एवं ऐतिहासिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विशेष अनुरोध, प्रदेश में जिन जिन क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, वहां के पार्टी पदाधिकारी, नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में रहकर पार्टी के चुनाव प्रचार को प्राथमिकता दें, क्योंकि 8 मई चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। अब इसकी कॉपी कहाँ गई है? एलओपी हरियाणा के पार्टी के सभी विधायकों को, सांसदों को, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, सभी डेलीगेट्स, हरियाणा से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जो पदाधिकारी और सदस्य हैं, उन सबको पिछले लोकसभा, विधानसभा और निगम चुनाव में पार्टी के जितने प्रत्याशी थे और जितने बीएलए, उनको गई है। सोचिए कितने नीचे तक। अग्रणी संगठनों, जो साथी संगठन है, सेवा दल और ये सब जो है, यूथ कांग्रेस, विभागों व प्रकोष्ठों के राज्य स्तरीय प्रमुख व अन्य सर्व संबंधित गण, इन सब को ये जो है चिट्ठी, इन सब के नाम से माना जाना चाहिए कि इन सबको ये चिट्ठी लिखी गई है। वेणुगोपाल को, हरिप्रसाद जो प्रभारी हैं, और जितेंद्र बघेल, प्रफुल्ल गुडसे सचिव एआईसीसी, इन सबको इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है। यही बहुत महत्वपूर्ण है चिट्ठी, यही बहुत महत्वपूर्ण है। अब जरा दिखा दीजिए थोड़ा सा आगे, जो है ये खबर भी छप गई है, अब लग गई है। राहुल गांधी 8 मई को गुरुग्राम में ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता होंगे शामिल। अगली जो है दिखा दीजिए, अखबार में भी लग गई है खबर। ब्रजेंद्र की सद्भावना यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए उदय भान ने कहा, यह यात्रा जब शुरू हो रही थी तब की बात है, उदय भान ने कहा यह कांग्रेस का ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, यह यात्रा निजी हुई, इसलिए वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा कि पदयात्रा में शामिल होने की ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी का यदि निर्देश होगा तब वे यात्रा में शामिल होंगे। ठीक, ये उदय भान जब हट रहे थे तो उन्होंने बताया। आपको मैं बता दूं, इस पदयात्रा का ऐलान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में हुआ था और वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ब्रजेंद्र सिंह ने यात्रा शुरू होने से पहले, ये भी ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश जेपी सांसद हैं हिसार के, क्या कह रहे हैं? हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने सद्भावना यात्रा को लेकर कहा कि पार्टी की ओर से अभी तक उन्हें कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है। यदि पार्टी की ओर से संदेश मिलेगा तो उसके बाद ही इस यात्रा पर विचार किया जाएगा। सद्भावना यात्रा निकालने से अच्छा होता कि 3 काले कानूनों का डटकर विरोध किया जाना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि ब्रजेंद्र सिंह भी हिसार लोकसभा सीट से टिकट के दावेदार थे, हालांकि हुड्डा की पैरवी की वजह से ब्रजेंद्र सिंह की बजाय जेपी को टिकट मिला था। ठीक, और जरा आगे चलिए, और आगे अब 2 लोग हो गए। तीसरा, सद्भाव
यात्रा पर क्यों मचा है बवाल? राव नरेंद्र सिंह ने कहा ये ब्रजेंद्र की निजी यात्रा है। इस पे ऊपर देख भी लीजिएगा, 1 डे अगो। मतलब इसमें यह भी डाला गया है, इंटरव्यू हो सकता है हफ्ता भर पहले का हो, 10 दिन पहले का हो, हेमंत जी से भी समझ लेंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कह रहे हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उस हैसियत से कि ये निजी यात्रा है। तो आज चिट्ठी किस हैसियत से तुमने जारी की? किसी और की शादी होगी, वो कार्ड राहुल गांधी को देगा, राहुल गांधी उसकी शादी में आएंगे, तो तुम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से चिट्ठी कैसे जारी करोगे? हेमंत भाई मुझे बस इतना समझा दो आप, ये राव नरेंद्र सिंह किस हैसियत से, न ये दूल्हा है न बाराती है, किस हैसियत से ये चिट्ठी जारी कर रहे हैं? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपने कहा कि मैं हरियाणा के इश्यूज को अवॉइड करता हूं, और ये बात सच भी है। बेसिकली जो गंदगी कांग्रेस पार्टी ने पिछले 12 साल से मचा रखी है, 11.5 साल से, उसकी ये परिणति है। और इसको केवल इतना समझ लीजिएगा कि मैं तो कुछ करूंगा नहीं, आप कुछ करना चाहें पार्टी के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी को दोबारा से जिंदा करने के लिए, तो आपको भी नहीं करने दूंगा, आपके में भी नहीं आऊंगा। राव नरेंद्र ने किस हैसियत से उस यात्रा को निजी बताया था और किस हैसियत से अब चिट्ठी जारी कर रहे हैं? बहुत ही वाजिब सवाल है, बहुत ही वाजिब सवाल है। पहले वो यात्रा अगर निजी थी, इन्होंने भी कहा। उसके अलावा आप सोचिए, बीके हरिप्रसाद जो राहुल गांधी का प्रतिनिधि है हरियाणा के अंदर, उस भाई ने भी कहा, ये कांग्रेस मुख्यालय में बैठ के प्रदेश के अंदर उदय भान का आपने दिखाई दिया। तो मैं जो आपको एक बात बार बार कांग्रेस के बारे में पूरे देश के स्तर पर कहता हूं, वो वैसे नहीं कहता। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा में है कि या तो मैं बनूंगा, या मेरा बेटा बनेगा, या फिर बेशक भाजपा बन जाए। ठीक, जो मैं हमेशा कहता हूं आपको, ये उसका एक जीवंत उदाहरण है। कोई व्यक्ति, आप मुझे बताइए, 11.5 साल हो गए भाजपा को हरियाणा जैसे प्रदेश में। पहली बात तो ये बताइए कि क्या भाजपा 11.5 साल सत्ता में रह सकती है? उसके खिलाफ तमाम बेकायदगी, आज तक हिंदुस्तान में ऐसी कोई बेकायदगी नहीं है जो भाजपा ने हरियाणा में ना की। क्या आज तक कोई पॉपुलर एजिटेशन देखा आपने कांग्रेस पार्टी के द्वारा, किसी के द्वारा? नहीं हुआ ना। केवल और केवल एक व्यक्ति सड़क पे उतरा पिछले साल 5 अक्टूबर से, रिटायर्ड आईएएस है वो, फाइनेंशियल कमिश्नर रैंक का अधिकारी है। ठीक, कोई चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है। केवल और केवल कांग्रेस को, बीजेपी से आए, ठीक है, हर आदमी की अपनी, वो 10 साल बीजेपी में रहे पिता पुत्र, उससे कोई बात वो नहीं। आज की तारीख में जब वो कांग्रेस को दोबारा से सड़कों पर जिंदा करना चाह रहे हैं, मैं आऊं चाहे ना, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसको निजी यात्रा कह के उस कंसेप्ट को ही रिजेक्ट कर दूं, ये है कांग्रेस की सच्चाई। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और अब जैसे ही राहुल गांधी के आने का कार्यक्रम बना, राहुल गांधी के 2-3 बार कार्यक्रम बने इसमें आने के लिए, लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल हो गए। और ये भी बता दो दर्शकों को कि ये यात्रा इस 5 तारीख को खत्म होने वाली थी, 5 मई को। बीच में ब्रजेंद्र सिंह को फूड पॉइजनिंग हो गया और उनको कुछ दिन तक यात्रा स्थगित करनी पड़ी। इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अब तक 83 हलकों में जा चुकी है, 90 निर्वाचन क्षेत्र जैसे आपने बताया, 83 में ये जा चुकी है। 7 निर्वाचन क्षेत्र बचे हुए, 4 रोहतक के और 3 गुड़गांव के। तो गुड़गांव के इस चरण में पूरे हो जाएंगे और इस महीने की 18, 19 या 20 तारीख को ये यात्रा 90 के 90 निर्वाचन क्षेत्रों को कंप्लीट करेगी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अगर सत्ता में है, उसका सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट कारण है कांग्रेसियों के आपसी सिर फुटाव। मैं कहता हूं सिर फुड़वाते रहिए आप चुनाव में, जो आपने करना करिए। अब तो कोई चुनाव भी नहीं था ना पिछले साल, 5 अक्टूबर से लेकर अब तक तो कोई चुनाव नहीं था है? अब तो केवल और केवल कांग्रेस की बात होनी थी, संविधान की बात होनी थी, लोकतंत्र की बात होनी थी। इससे आप इसमें भी मत आओ, कोई बात नहीं, लेकिन इसको निजी बता करके आउटराइटली रिजेक्ट तो मत करो, किसी को डिमोरलाइज तो मत करो। और अगर ऐसे लोग पार्टी के अंदर हैं, जो व्यक्ति खुद अध्यक्ष नहीं बन, जो व्यक्ति खुद विधायक नहीं बन सकता, वो अध्यक्ष है यहाँ पे, वो अध्यक्ष है, पिछला अध्यक्ष। सुनिएगा जरा, आज कान खोल करके, आपने कहा ना मैं हरियाणा की बात नहीं करना चाहता, वैसे नहीं करना चाहता, उसके कुछ ठोस कारण है। कांग्रेस यहां पर आत्मघाती मोड के अंदर आज से नहीं, ध्यान से सुन लीजिएगा। पिछला अध्यक्ष था उदय भान, खुद भी चुनाव हार गए, हारा नहीं हारा, वो पार्टी को जिताएगा, पार्टी को जिताएगा। अब जो अध्यक्ष है खुद नहीं जीता हुआ, पार्टी को बताएगा कैसे जीतना है, पार्टी सत्ता में वापसी कैसे है। ये जो बैलेंसिंग का एक्ट है ना, कि आज फला, आज फला, आज दलित, आज ओबीसी, आज जाट, आज नॉन जाट, ये जो एब्सर्ड का थिएटर है, इसने कांग्रेस पार्टी को मिट्टी में मिला दिया है।
आप तो हरियाणा में 20 दिन घूमे थे मेरे साथ, 70 सीटों पे चुनाव था, कहां जाके खड़े हुए? क्यों खड़े हुए? कभी सोचा आपने? केवल और केवल कि किस, या तो मैं बन जाऊंगा या बीजेपी बेशक आ जाए, कोई समस्या। और ये हरियाणा की नहीं है, ये कमलनाथ का देख लीजिए, आप गहलोत का देख लीजिए, किसी राज्य का देख लीजिए। राहुल गांधी क्या करेगा अकेला? मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं कि बिना सेना का सेनापति है वो। दो आगे आओ, दो पीछे आओ, दो इधर आओ, पीछे मुड़ के देखा कोई भी नहीं, अकेला यात्रा कर रहा है। याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा की, ईस्ट से वेस्ट की यात्रा की, बॉम्बे तो की ना। उसके बाद उस यात्रा की पहली एक्सटेंशन थी कि जो एक पूरे प्रदेश को नाप रही थी, लेंथ एंड ब्रेड्थ में। उसमें कांग्रेसियों को क्या करना चाहिए था? सारे के सारे मतभेद बुला करके, भाई आशीष चित्रांशी ज्यादा पॉपुलर है, आपकी भीड़ ज्यादा आ जाएगी, कहीं मैं पॉपुलर हूं, मेरी भीड़ आ जाएगी। अल्टीमेटली तो कांग्रेस की भीड़ है ना, आप और मैं क्या है, जो भी नेता है वो क्या है, कांग्रेस के कारण ही होगा ना वो। तो उससे कांग्रेस मजबूत होती या कुछ और मजबूत होता, या ये होता कि नहीं नहीं ये तो ब्रजेंद्र की यात्रा है, ये वो। ये सोचना पड़ेगा आशीष भाई। और जो ये घटिया किस्म का जो नेतृत्व और इस तरह की बयानबाजी, बीके हरिप्रसाद ने भी ये कहा कि निजी यात्रा है, ठीक, तो छोड़िए हरियाणा वालों को। हरिप्रसाद मैं बीच में कर रहा हूँ, हरिप्रसाद ऐसे थोड़ो प्रभारी बने थे। यहाँ पर राज्य के नेता ही अपना प्रभारी भी तय करते हैं हेमंत भाई। आप आज कांग्रेस खबर आज से नहीं करते, 20 साल आज से, से नहीं, बहुत लंबे समय से 20 वही साल तय करते हैं कि इसको प्रभारी बना दो, मेरे हिसाब से चलेगा, ये बना दो इसको प्रभारी। मैं हरियाणा में इसी नहीं, जिस चुनाव की आप पंजाब में बात भी, कर रहे हो, पंजाब में भी, पंजाब इस में भी चुनाव है में ये कार्यक्रम। 20 दिन में क्या नहीं देखा? 20 दिन में हरियाणा वाकई, हम लोग दिल्ली में बैठ के देखते हैं, उससे अलग दिखता है जब आप ग्राउंड पे जाके देखो। मैं हुड्डा जी के गांव गया, हुड्डा जी के घर गया, मतलब गांव वाले घर में गांव वाले जाकर के बैठा, वहां पे कोई था नहीं, लेकिन बहुत लोग थे जो गांव के। मैं ये ब्रजेंद्र सिंह, नहीं जानते होंगे ब्रजेंद्र सिंह से कोई हमारा लेना देना, हम तो जानते भी नहीं। ब्रजेंद्र सिंह से मैं इनके इलाके में जब गया तो ब्रजेंद्र सिंह का इंटरव्यू भी मैंने किया था। ब्रजेंद्र को पता भी शायद नहीं हो, इंटरव्यू उनके गाड़ी में ही बैठ करके वहां पे आए कि भाई दिल्ली से आए हैं, हमें कौन सा है कि हम रूपर्ट मर्डोक हैं कि हमें पहचानेगा कोई है। तो हमने कहा, वो कहे कि चलिए, तो गाड़ी में बैठे जब बातचीत किए तब मुझे जो है डिटेल, मतलब ये थोड़ा सा आदमी की सोच देखिए, वो किताब में लिखा हुआ या उसमें गूगल में लिखा हुआ कि ये पढ़े हैं, आईएएस थे, तब विजन थोड़ा सा पता चला कि अच्छा आदमी का विजन ये है, ठीक है। नहीं तो इतने पता था कि सर छोटू राम की परिवार से चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र हैं, लेकिन तब थोड़ा विजन पता चला। मैं कैथल रहा, सुरजेवाला को भी देखा। मैं अंबाला रहा, हिसार और अंबाला दोनों में सैलजा के फुटप्रिंट्स हैं। अंबाला और हिसार दोनों में उनकी भी कलाओं को जो है 16 कलाओं को समझने की कोशिश किया। ऐसा नहीं है कोई भी, बेसिकली इनसिक्योरिटी। आप ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा को कांग्रेस की यात्रा बना करके, ये मैं तो कह रहा हूं, ब्रजेंद्र सिंह को भी हो सकता है ना पसंद, आप सब मिलकर कांग्रेस की यात्रा बना देते, जिससे आप डर रहे थे वो डर खत्म हो जाता। बस एग्जैक्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड दैट्स व्हाट आई वाज अवॉइडिंग दिस डिस्कशन, ओनली दिस। आप बताओ, कांग्रेस की यात्रा बना देते ना उसको, ब्रजेंद्र सिंह ने इनिशिएट किया था, आप सब लग जाते, एकदम ब्रजेंद्र के बगल में चलते, सब बराबर बराबर जो है लगता कि कांग्रेस की यात्रा है। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह कहीं ना माइलेज ले जाए, सबको अपना अपना बेटा स्टेब्लिश करना है, जितने हैं वहां पे कैथल से चल लो आप और जींद तक चले आओ, सबको अपना अपना बेटा स्टेब्लिश कर देना है। यही है, पहले अपनी लड़ाई लड़े, फिर अब बेटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर नाती पोतों की लड़ाई लड़ना, कांग्रेस को निपटाई देना, रसातल में निपट पहुंचा। गई भाई। 70 सीट से 36 पर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता। राजीव जी के समय में, इंदिरा जी के निधन के बाद 450 वाली पार्टी अगर 44 पे आई थी तो बहुत मेहनत होती है उसके अंदर। 450 से 44 का सफर ऐसे ही पूरा नहीं होता। तो जो ये कांग्रेस के अंदर परजीवी जिनको आप बोलते हैं, वो दिल्ली में बहुत बैठे हैं और स्टेट के अंदर भी बहुत बैठे हुए हैं। अगर किसी नए आदमी को, किसी भी नए आदमी को, हरियाणा की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में अगर कोई प्रॉमिसिंग नया आदमी, कोई आदमी कांग्रेस में आने की सोचे, तो ये सारे परजीवी पहले उसको निपटाएंगे मिलकर, क्योंकि कांग्रेस मजबूत ना हो जाए। जिसको आप कहते हो ना स्लीपर सेल, वो हर कोने के अंदर कांग्रेस के अंदर है।
और इनका किसी का कुछ नहीं बिगड़ना और कांग्रेस का कुछ नहीं बचना, कार्यकर्ता का कुछ नहीं बचना। जो राहुल गांधी बार बार क्या कहते हैं कि मेरा कार्यकर्ता बब्बर शेर है, उस बब्बर शेर की गत तो देख लो आके नीचे, देखो जरा गत, वो बेचारे बब्बर गिद्दड़ भी नहीं छोड़े। क्यों? इनके तो जो देखिए, जो बड़ा नेता है किसी भी स्टेट के अंदर, उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं, कोई सरकार आ जाए, ब्यूरोक्रेसी में उसका सब कुछ है, सारा उसका सिस्टम ठीक है। मरे तो का कार्यकर्ता, मरेगी तो पार्टी। एक नया आदमी आईएएस छोड़ करके अगर वो आ रहा है, बीजेपी से भी आया कोई बात नहीं, उनके जो पिताजी हैं वो भी बीजेपी में चले गए थे, केंद्रीय मंत्री रहे, मां भी बीजेपी की विधायक रही, लेकिन कांग्रेस में आते ही उन्होंने एक सड़क पे उतरने की सोची ना। किसके लिए सोची? मैं कहता हूं अपने लिए भी सोची, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झंडा किसका है? कांग्रेस का। राहुल गांधी जो अब आ रहे हैं, क्या उनका स्टाफ 2 लाइन की बात नरेंद्र को नहीं बता सकता था कि भाई ये पार्टी की तरफ से सारे शामिल होना चाहिए? क्यों नहीं बताया? ये भी सोचिएगा। हम हमेशा राहुल गांधी, बेसिकली राहुल गांधी के सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। ये और बैजू बावरा अलंकार ये सब हाँ, क्या हाँ, है? ये मुझे, हाँ, मैं किसी कांग्रेस से किसी प्रेम के कारण नहीं कह रहा हूं, मैं केवल इसलिए कह रहा हूं आशीष भाई कि इस देश को एक मजबूत लोकतंत्र की जरूरत है, मजबूत लोकतंत्र की जरूरत। हरियाणा को आगे बढ़ाने की, हरियाणा जैसा प्रोग्रेसिव स्टेट कहां हम थे पर कैपिटा इनकम में, आज लॉ एंड ऑर्डर की हालत देख लीजिए, महिलाओं के खिलाफ क्राइम में हम 4थे नंबर पे। आईएएस अफसर फाइनेंशियल कमिश्नर रैंक के 6 अधिकारियों के खिलाफ आईडीएफसी बैंक और एयू बैंक का घोटाला चल रहा है, सारे के सारे मीडिया उसको हजम करके बैठ गया। किसी कांग्रेसी ने मुंह खोला क्या आज तक? क्यों? पैसे कहां गए? पैसे तो आम आदमी के, हरियाणा के है ना, वो सैकड़ों करोड़ रुपए। एचपीएससी क्या क्या कर रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या क्या कर रहा है, हरियाणा में पानी की, सड़क की, किसी चीज का कोई वाली वारिस नहीं है। कहां है कांग्रेस? है कहीं कांग्रेस? कोई नाराज हो 100 बार हो, 11.5 साल में मुझे एक एजुकेशन का नाम बताइए। हरियाणा के बाहर के युवक एचपीएससी में सिलेक्ट होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, और कहते क्या है कि चेयरमैन बाहर का है, तो उससे क्या हो जाएगा? यूपीएससी में भी कोई हरियाणा के चेयरमैन बैठे हैं क्या? वहां तो हरियाणा के सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो आंदोलन भी के नाम पे भी कुतर्क करते हो आप, इसका मतलब क्या है? जो मैं कहता हूं ना, आपको बहुत बार बुरा लगेगा, लगे किसी को, जब आप विपक्ष कहते हो, तो अभी किसी कार्यक्रम में था तो वहां एक साथी ने बड़ी बढ़िया बात की कि विपक्ष कैसे लिखना चाहिए, तो मैंने लिख के दिखाया, मैंने कहा ऐसे बोला नहीं, WE अंग्रेजी में वी और हिंदी में लिख दिया पक्ष, ये है पक्ष, विपक्ष। कि सरकार और विपक्ष का भेद ही नहीं पता लगता। और ये हरियाणा की कहानी नहीं, पूरे देश में जहां भी कांग्रेस अपोजिशन में, वहां देख लीजिए। तो राहुल गांधी अब आ जाएंगे, अब चिट्ठी जारी कर दी राव नरेंद्र ने, अब किसी ने कहा है क्या उसको जारी करने को? और पहले वो उसको निजी यात्रा बता रहा था, अब ये पार्टी की यात्रा कैसे होगी? आपकी शादी में राहुल गांधी आ रहे हैं तो पार्टी की शादी होगी क्या वो? व्हाट डू यू मीन? दिस इज एब्सर्ड नॉनसेंस। हरियाणा प्रदेश जैसे राज्य के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी अकेले में कभी 2 से ऊपर नहीं गई, और देवीलाल की और बंसीलाल की बैसाखियों पे 6 या 12 से ऊपर कभी नहीं गई, वहां आज हालत यह है कि तीसरी बार सत्ता में। उसके लिए सिंगल हैंडेडली कांग्रेस की अपनी फुटबॉल जिम्मेदार है, सिर्फ फुटबॉल। बीजेपी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस में आऊंगा तो केवल मैं आऊंगा। ये कौन सी राजनीति है भाई? राजस्थान में देख लीजिए अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, किसी स्टेट में चले जाइए। अगर ये सियासत है तो राहुल गांधी यात्रा 1 नहीं 100 कर ले, ठीक। हिमाचल का दिखा दूंगा अगले साल, देख लीजिएगा, नाम लेवा नहीं बचेगा हिमाचल के अंदर, जो बाकी रिपोर्ट्स, ठीक। बाकी स्टेट्स में देख लीजिए। तो बेसिकली देखना यह पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स कहां है। अध्यक्ष वो होना चाहिए जो खुद भी जीत सके, पार्टी को भी जिता सके। राव नरेंद्र को हरियाणा में निकाल दो, 90% लोग जानते नहीं होंगे शक्ल से, 90%, आई चैलेंज भाई। इतना पॉपुलर अब चेहरे मैं को आपने बताता हूँ देखा? आपको, हरियाणा के करीब करीब, मैं अहिरवाल से लेकर के और अंबाला तक की बात कर लूं, इधर से चलो उधर पार कर जाओ आप, चाहे हिसार सिरसा की तरफ पार कर जाओ। मैं राव नरेंद्र का नाम जब ऐलान हुआ तो मेरे दिमाग में इमेज दूसरे दूसरे का आने लगा। मुझे लगा नरबीर या कुछ, मतलब नाम तो नरबीर राव, नरबीर इन लोगों का नाम, राव नरेंद्र का नाम स्ट्राइक नहीं किया कि ये कौन सा फेस है, कौन नेता है। वो कैप्टन अजय यादव के बेटे का मेरे दिमाग में चेहरा था, लेकिन राव नरेंद्र का नहीं था, है ना। ये हालत है। हारना नहीं, हारा हुआ भी जिता सकता है।
हारा हुआ। इंदिरा गांधी भी एक बार जो है वो थी, राहुल गांधी भी हार गए थे। बहुत लोग कुतर्क करने आ जाएंगे, राहुल गांधी हार गया तो राहुल गांधी देश क्या जिताएगा? फिर हारा भी जिता सकता है, लेकिन उसका कुछ तो विजन होगा, कुछ तो उपलब्धियां होंगी, कुछ तो उसकी जमा पूंजी होगी, कहीं तो अब बताएगा कि हम क्या हैं। मैं बता रहा हूं, बहुत बहुत पॉइंट की बात कहिए कि ये बड़े नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है। इसीलिए विपक्ष विपक्ष की बर्बादी की एक वजह ये भी है कि बड़े नेताओं का, जितने बड़े नेता हैं सभी पार्टियों में, खाली कांग्रेस नहीं, सरकार कितनी भी नृशंस हो, कितनी भी क्रूर सरकार, कितनी भी असंवैधानिक सरकार हो, यही भाजपा की सरकार में किसी बड़े नेता का, क्या अखिलेश यादव का काम रुक जाएगा? क्या क्या हुड्डा काम, क्या शैलजा का, क्या रणदीप सुरजेवाला का किसी का अपना निजी काम रुक जाएगा क्या? जिसको ये लगता है वो गलतफहमी में है, किसी का भी। इनके सारे काम होंगे, अगर कहीं पे भी इनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है तो सारे काम। उस कार्यकर्ता का जो 5 साल इंतजार करता है डंडा झंडा लेकर के, कहता अब की लाएंगे सरकार, उससे पूछो। ये नतीजा आने के बाद बहुत लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात हुई, 20 दिन रहे तो मैं कैथल में एक बड़े सम्मानित व्यक्ति से मिला, बहुत उनके साथ मतलब घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा भी गुजरा था। बहुत सारे लोग मैं फोन करते रहते। जैसे ही हरियाणा का नतीजा आया था हेमंत भाई, हम लोग तो लगातार टच में थे, उनका फोन आया, कई बार फोन आया, हमारी बात हुई कई बार, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम में थे कई बार। पता है उस आदमी बहुत जिम्मेदार ओहदे पर, बहुत ही जिम्मेदार, लेकिन वो कांग्रेस, एक होता ना कि कांग्रेस का माइंडसेट, सेकुलर माइंडसेट वाले लोग, कहा उन्होंने कि क्या हो गया ये आशीष भाई? हम कहा क्या हो गया, आपका हरियाणा है, आप बताओ क्या हुआ है? कहा जो भी हुआ है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की स्थिति आप सोचिए, वो अगले 5 साल क्या हासिल करेंगे। 5 साल में अगर बोलेंगे तो लाठी पाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पाएंगे। FIR हो पाएंगे, लाठी पाएंगे, जलालत पाएंगे, 5 साल। और ये इस बार कांग्रेस का हारना ये बीजेपी की उपलब्धि नहीं, मैं मानता हूं। वो व्यक्ति कांग्रेस के सभी टॉप नेताओं के संपर्क में वाला व्यक्ति है, नाम नहीं लूंगा। कहा इस बार ये बीजेपी की उपलब्धि नहीं है, ये कांग्रेस ने अर्जित किया है इस हार को बड़ी मेहनत से। वर्ण किया है उसका, वर्ण किया बुला करके कि लीजिए मुझे हार चाहिए। इसी यात्रा के अंदर शैलजा भी गई, सिंबॉलिक प्रेजेंस होती है। आप जुड़िए कि आपकी यात्रा में मैं आपके साथ 400 किलोमीटर चलूंगा, नहीं चल सकता। जिसकी जितनी गुंजाइश है, एक सिंबॉलिक प्रेजेंस होती है, यूनिटी का एक मैसेज होता है। राव नरेंद्र चुनाव नहीं जीत सकता, वो किसी और को क्या जिताएगा, लेकिन एक बार चला जाता तो उसका क्या बिगड़ता? किस बात का अहंकार था? रणदीप सुरजेवाला भी उसमें गया एक बार कार्यक्रम के अंदर, कोई प्रोग्राम था, पता नहीं क्या था, शैलजा गई, रणदीप गया। ये इतना बड़ा लीडर हो गया क्या? क्यों? ये और छोड़ दीजिए, और छोड़िए, एक मिनट सुनिए। राहुल गांधी ने हरियाणा की चुनावी हार को लेकर के कितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर, एक एक डॉक्यूमेंट दिखाया कि नहीं दिखाया? क्या किया हरियाणा कांग्रेस ने, बता सकते हैं आप मुझे? हरि प्रसाद ने बाकायदा चिट्ठी लिख करके जिला के प्रदर्शनों को, जिला स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए कहा, ठीक, वो नोटंकी करके छोड़ दी गई। उसके बाद दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई सारे जिलाध्यक्षों की। जिलाध्यक्ष कैसे बनते हैं आपको पता है ना, जैसे प्रदेश अध्यक्ष बनते। और वहां पर बीके हरिप्रसाद ने ओपनली ये कहा 3 बार कि राहुल गांधी ने मुझे कई बार फोन करके धमकाया कि हरियाणा में इतनी बड़ी वोट चोरी हुई है, तुम करते क्यों नहीं कुछ? उसके बावजूद क्या कर लिया? लुटा कार्यकर्ता, लुटी कांग्रेस, इनका क्या बिगड़ा? और ये कांग्रेस के, इनको कांग्रेस आउटसोर्स है, कंप्लीट आउटसोर्स। जो राहुल गांधी की यात्रा इतनी बड़े, कितना बड़ा होमवर्क लगा होगा आप मुझे बताइए वोट चोरी को पकड़ने के लिए। एक एक डॉक्यूमेंट कैसे उन्होंने खोल के दिखाया, कितने 100 किलो की कागज थे वो। क्या किया हरियाणा कांग्रेस ने? अरे आप छोड़िए हरियाणा के मुद्दों की क्या बात करेंगे भाई, आपकी अपनी लंका लुट गई, आपकी अपनी सत्ता लूट ली बीजेपी ने, उस पर आप सड़कों पर नहीं आए। आप प्रदेश का क्या ठेका लेंगे, लोगों की क्या बात उठाएंगे? क्या हरियाणा कांग्रेस के लोग जवाब दे सकते हैं इसका? है? अभी निगम के चुनाव हो रहे हैं, कोई हरियाणा का नेता बताइए जो मुझे सारे निगमों के अंदर जाके प्रचार कराओ, कभी नहीं करेंगे। आपका जहां कैंडिडेट है वहां आप करेंगे, जहां मेरा कैंडिडेट है मैं करूंगा। कांग्रेस का कैंडिडेट तो फिर ही नहीं ना, इंडिविजुअल से कैंडिडेट है। इस चिट्ठी में भी आखिरी की 2 लाइन देखिए कि कल प्रचार का आखिरी दिन है, जो नेता वहां व्यस्त है वो बेशक न आए। वहां कोई राहुल गांधी इतनी बड़ी रैली थोड़ी कर रहा है स्टेट लेवल, जिसको जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ। उनको सिंपल 2 किलोमीटर के आसपास पैदल, कल उनकी एडवांस लाइजनिंग टीम आ गई थी दिल्ली से,
उन्होंने वो सारा मौका देखा और बादशाहपुर और गुड़गांव दोनों जो कंस्टिट्यूंसी हैं उनका एक ज्वाइंट वो है, तो उतना पैदल वो चल लेंगे, एक सिंबॉलिक मैसेज होता है, बाकी तो ब्रजेंद्र सिंह कर ही रहे। ठीक, अब तुम चिट्ठी जारी करके क्यों अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो? भाई शादी आशीष चित्रांशी की है, उसमें मेरे आने से वो पार्टी का अधिकारी कार्यक्रम कैसे हो गया? अब तक वो निजी कैसे था? कोई बता तो दे इस बात को, लेकिन नहीं बताएंगे। इन्होंने बेसिकली कांग्रेस की सुपारी ले रखी कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस सत्ता में नहीं आनी चाहिए या मैं आऊंगा। ये परिस्थिति जो आशीष भाई है ना, राहुल गांधी को ये यात्रा वात्रा बाद में करनी चाहिए। वो कई बार कहते हैं संगठन सृजन वर्ष चल रहा है, ये फला चल रहा है, वो संगठन की हालत देख लो। हरियाणा में कितने साल बाद संगठन बना है? 9 साल बाद। 9 साल जिस प्रदेश में संगठन ना हो, उसके बावजूद 17 सीटें आ रही हो और उसके बावजूद आप तश्तरी में उठा के सरकार दे दो, फिर आप कहते हो हेमंत खत्री हरियाणा की बात नहीं करना चाहता। मैं जब बोलता हूं तो हरियाणा के मजबूत विपक्ष की बात करता हूं। सीट से आपकी 15 होती, आपने कौन सा आंदोलन किया आज तक? आप अपनी वोट चोरी की तो बात नहीं कर पा रहे यार। 4 बाइट देने से, 2 ट्वीट करने से, एक फेसबुक पे पोस्ट करने से ये हो गया? विपक्ष ही होता है। अगर ये है तो मुबारक, हरियाणा को उत्तर प्रदेश बनने में, बंगाल बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर यही सब चलता रहा। बनी गया है, मैं कहता रहा हूं। अभी 2 आदमी ये गए ऑफिशियल मोहर लगाने, हाजिरी लगाने ना, मैं फिर अब इनको भी हम समान भाव से, ये चाहे शैलजा जी हो, हुड्डा जी और वो जी जो है अध्यक्ष जी क्या कर रहे हैं, राव नरेंद्र, वो छोड़ दीजिए, या सुरजेवाला जी हो, ये जितने जी हैं, ये सबका ईगो पार्टी से बड़ा है, सबका ईगो। शैलजा ने मतलब आखिर उस चित्रा सरवारा में, मैं कैंट में मौजूद था, आज एक सीट तो वैसे जोड़ लो आप, चित्रा सरवारा कैसे अनिल विज की सीट ये कुमारी शैलजा की कृपा से जीती हुई सीट है। जो निर्दलीय 5000 वोट से पीछे रह रहा है, जो आपका कांग्रेस का, उसको टिकट नहीं देना है, इस जिद पे अड़ जाओ कि वो नहीं, चित्रा सरवारा नहीं, और आप जिसको टिकट दिलाओ वो पावे 7500 8000 वोट। तो आप बता दो कि आप कांग्रेस के हितैषी हो कि किसके हितैषी हो? एक का नाम क्यों ले रहे हो भाई साहब? बल्लभगढ़ देख लो, बल्लभगढ़ देख लो, अभी नहीं, बल्लभगढ़ गिरते जाओ। बल्लभगढ़ का सच बोलने के चक्कर में तो मुकदमा हो गया। बल्लभगढ़ का सच बोलने में, बल्लभगढ़ देख लो, वो सालदा राठौड़ का क्या कसूर था? निर्दलीय तुम्हारे जो जिसको चुना था, जिस प्रतिभा को, उस प्रतिभा का 4 गुना वोट निर्दलीय लेके आ गई। क्या सालदा राठौड़ का कसूर था? ऐसे बताना वही बात है ना कि सबको क्या है कि अच्छा यहां पर हम हाजिरी दे दिए तो हमारा एक अकाउंट में चढ़ गया। ये किसी को न, इनमें किसी कांग्रेस की परवाह नहीं है, किसी को भी नहीं कांग्रेस की परवाह। ये सब के सब अपना अपना अकाउंट सेटल करने में लगे हुए हैं, बस, और कुछ नहीं। खैर, ब्रजेंद्र कर रहे हैं यात्रा। इस माहौल में उसने पूरा एक मतलब एक नेता ने कर लिया यात्रा, यही बहुत बड़ी बात है। कोई ब्रजेंद्र भी वो नहीं है, राहुल गांधी के साथी है तो राहुल गांधी की ही उम्र होगी, ब्रजेंद्र की भी 55-56 साल उम्र होगी। 1998 बैच के आईएएस थे। हाँ, 98 बैच, तो 56-57 साल उम्र होगी। आदमी चला इतना दिन, 7 महीना चला, ये बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए क्रेडिट ब्रजेंद्र को मिल रहा है, उसके जिम्मेदार उदय भान हैं, उसके जिम्मेदार राव नरेंद्र हैं। आप चाहते तो ये यात्रा कांग्रेस की होती ब्रजेंद्र सिंह के बजाय। इजाजत दीजिए हमें। अब कल हमारी नजर रहेगी वहां पर, नजर भीड़ पे नहीं रहेगी, नजर नेताओं पे रहेगी। और हम तो यहां से रखेंगे नजर, हेमंत भाई के पास और भी थोड़ा इनपुट, वहां का लोकल नेटवर्क से और भी इनपुट रहेगा। कल देखते हैं क्या क्या होता है, कौन किसको आंखें तरेरता है, कौन किसको घूरता है, कौन किसके बगल में कंधा लड़ाता है और कौन किसके बगल में सामान्य खड़ा नजर आता है। ये सबके चेहरे की मुस्कुराहट और चेहरे की निराशा सब कल दिखेगी राहुल के आते ही। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।